आज की मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, जहां योंगमिन नाम का एक आदमी लड़कियों को अपने घर पे बुलाता था, फिर बड़े ही बेरहमी से उन्हें मार देता था। इस तरह से उसने ऑलमोस्ट 20 लोगों को मार दिया था। उसे कई बार पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, पर प्रॉपर एविडेंस ना होने के कारण वो हर बार छूट जाता था। तो मूवी के शुरू में हम जोंग हू को देखते हैं, जो पहले एक डिटेक्टिव था, लेकिन अब वो एक दलाल बन चुका है। वो अपने कस्टमर्स को लड़कियां सप्लाई किया करता है, पर पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी 2 लड़कियां गायब हो गई थी, इसलिए उसे थोड़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही थी। फिर एक दिन उसे क्लाइंट का कॉल आता है और वो एक लड़की को उसके होटल रूम में भेजने के लिए कहता है। तो जोंग हू सॉन्ग ही को उस रूम में भेज देता है, पर सॉन्ग ही अपने क्लाइंट को सर्विस देते टाइम समझ जाती है कि कोई चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। फिर कुछ देर बाद जोंग हू उधर आता है, तब जोंग हू भी उस क्लाइंट को मारता है और उससे एक्स्ट्रा पैसा डिमांड करता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सॉन्ग ही और ये काम करना नहीं चाहती। वो उससे उन गायब हुई 2 लड़कियों के बारे में पूछती है, पर जोंग हू उन 2 लड़कियों के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे तो बस पैसे कमाने से मतलब था। ये सुन के सॉन्ग ही नाराज होकर गाड़ी से उतर के चली जाती है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट कॉल करके कहता है एक क्लाइंट को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है। तब जोंग हू मी जी को उस क्लाइंट के पास भेजने के बारे में सोचता है, लेकिन मी जी की तबीयत खराब होने के कारण वो जाना नहीं चाहती, पर फिर भी जोंग हू उसे फोर्स करता है तो वो राजी हो जाती है। देन जोंग हू को उसकी एक मिसिंग लड़की का फोन मिलता है। वो उसमें लास्ट कॉल चेक करता है तो उसे क्लाइंट का नंबर मिलता है, जो उसकी लड़कियों से कई बार सर्विस ले चुका था। लेकिन अब जोंग हू को लगता है शायद यही वो क्लाइंट है जो लड़कियों को गायब कर रहा है और मी जी भी उसी के पास जा रही है। लेकिन जोंग हू उसे नहीं रोकता। वो डिसाइड करता है मी जी को फॉलो करके वो उस क्लाइंट को पकड़ लेगा। जोंग हू अपने फ्रेंड से भी मदद मांगता है, जो एक पुलिस वाला है, पर उनके मेयर के ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था और उसका फ्रेंड उन गुंडों को पकड़ने में लगा था। तो जोंग हू अकेला ही उस क्लाइंट को पकड़ने जाता है। इधर वो क्लाइंट मी जी को अपने घर पे ले जाता है। मी जी की तबीयत खराब थी, फिर भी वो इस क्लाइंट के साथ जाती है क्योंकि वो जोंग हू से डरती है। उधर जोंग हू भी उन्हें फॉलो कर रहा था और वो उस रास्ते तक पहुंच जाता है जहां मी जी ने अपनी कार पार्क की थी। मी जी हमेशा क्लाइंट के पास पहुंचकर जोंग हू को मैसेज करती है कि वो क्लाइंट के पास सही सलामत पहुंच गई है, पर इस बार मैसेज सेंड नहीं हो रहा था क्योंकि फोन में नेटवर्क ही नहीं था। तब वो विंडो के पास जाकर ट्राई करती है, पर सारे एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक थे। ये सब देखकर मी जी डर जाती है और अपने क्लाइंट यंगमिन से बहाना बनाकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मेन डोर लॉक्ड था। तभी यंगमिन उस पर हमला करता है। देन उसे बाथरूम में ले जाकर रस्सी से बांध देता है। फिर एक बैग ले आता है जिसमें कुछ टूल्स पड़े थे, जिससे वो मी जी को मारने वाला था। मी जी बहुत डर चुकी थी। वो रोते हुए यंगमिन से कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी एक 6 साल की बेटी है। पर यंगमिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो उसे मार ही देता कि तभी एक कपल उसके दरवाजे पे आते हैं। ये लोग मिस्टर पार्क से मिलने आए थे, जो इस घर का रियल ओनर था। तब यंगमिन उन्हें यह कहकर भगा देता है कि इस घर में मिस्टर पार्क नाम का कोई भी आदमी नहीं रहता। लेकिन ये लोग मिस्टर पार्क के डॉग को पहचान लेते हैं, तो और कोई ऑप्शन ना होने के कारण यंगमिन उन दोनों को घर के अंदर बुलाता है और उन्हें जान से मार देता है। दूसरी तरफ जोंग हू मी जी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। तो जोंग हू समझ जाता है कि मी जी कोई प्रॉब्लम में है। इधर यंगमिन उस कपल को मारकर उनकी कार को ठिकाने लगाने जा रहा था, पर अचानक से जोंग हू की कार से उसकी कार ठुक जाती है। जोंग हू कहता है वो उसकी कार का डैमेज ठीक कर देगा, इसलिए वो उसका फोन नंबर मांगता है, पर यंगमिन अपना फोन नंबर देने से मना कर देता है। तब जोंग हू को उसके ऊपर शक होने लगता है और उसके शर्ट में खून के दाग को भी देख लेता है। इसके बाद वो उस क्लाइंट को कॉल करता है और यंगमिन का फोन रिंग होने लगता है। जोंग हू समझ जाता है कि वो जिस आदमी को ढूंढ रहा है वो असल में यंगमिन है। जोंग हू उसे पकड़ने जाता है, पर यंगमिन भागने लगता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद फाइनली जोंग हू उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। फिर जब वो उसे अपने साथ ले जा रहा था, तब एक पुलिस ऑफिसर उन्हें लड़ते हुए देख लेता है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। अब जोंग हू एक एक्स डिटेक्टिव था, तो वो अपने पुराने साथी को कॉल करता है, जो एक डिटेक्टिव है। वो आकर यंगमिन और जोंग हू की कस्टडी खुद ले लेता है। यंगमिन कहता है शायद मी जी अभी भी जिंदा है, पर पुलिस को लगता है यंगमिन उनसे झूठ कह रहा है। पुलिस उसका कन्फेशन ले रही थी, पर जोंग हू चाहता था कि पुलिस उसे छोड़ दे और वो यंगमिन से अपना बदला ले ले।
वो कहता है यंगमिन ने किसी का खून नहीं किया है, वो बस नाटक कर रहा है। इसलिए पुलिस यंगमिन के शर्ट पे लगे खून के साथ मी जिन का डीएनए मैच करना चाहती है। जोंगहो को लेकर पुलिस मी जी के घर पे जाती है तो उन्हें उसकी 6 साल की बेटी युनजी उधर मिलती है। युनजी घर पे एकदम अकेली थी। उसे देखकर जोंगहो को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है जब तक ना मी जिन मिल जाए तब तक वो उसका ख्याल रखेगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है यंगमिन को पहले भी कई बार अरेस्ट किया गया था, पर सबूत न होने के कारण हर बार वो छूट जाता था। दूसरी तरफ जोंगहो अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन भी करता है। यंगमिन के रिलेटिव्स के पास जाकर उसके बारे में इंक्वायरी करता है तो उसे पता चलता है यंगमिन ने अपने नेफ्यू का सर फोड़ दिया था और इसलिए उसे जेल भी हुई थी। फिर थोड़ा और इंक्वायरी करने पर जोंगहो को एक लड़की के बारे में पता चलता है जो यंगमिन के पास जाकर भी वापस आई थी। जोंगहो उस लड़की से मिलने जाता है तो वो कहती है यंगमिन इम्पोर्टेंट है, वो लड़कियों को अपने पास बुलाता तो है पर उनके साथ कुछ कर नहीं पाता। फिर जोंगहो को यंगमिन के पुराने घर का एड्रेस मिलता है। वो उधर चेक करने जाता है पर उधर मी जिन नहीं थी। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर यंगमिन को इंटरोगेट कर रहे थे। वो कहते हैं तुम इम्पोर्टेंट हो, लड़कियों के साथ तुम कुछ नहीं कर पाते, क्या इसी गुस्से के कारण तुम लड़कियों का खून करते हो? ये सुन के यंगमिन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका सच अब सबको पता चल गया था। वो उस ऑफिसर पे हमला कर देता है। दूसरी तरफ जोंगहो यंगमिन के घर के बाहर आकर देखता है युनजी उसके साथ नहीं है। उसे ढूंढने पर युनजी रास्ते पे बेहोश पड़ी हुई मिलती है। जोंगहो फौरन उसे हॉस्पिटल में ले जाकर उसे एडमिट करवा देता है, लेकिन पुलिस को इस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिल रही थी। तो जोंगहो को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस स्टेशन जाकर यंगमिन को पीटने लगता है। अब पुलिस वाले भी जोंगहो को रोकने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो लोग भी यंगमिन के ऊपर गुस्सा थे, इसलिए उसे मार खाने देते हैं। इसके बाद यंगमिन पुलिस को उस लोकेशन के बारे में बता देता है जहां उसने लड़कियों की बॉडी को दफनाया था। पुलिस फौरन उधर जाकर खुदाई करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जोंगहो को लगता है यंगमिन ने गलत एड्रेस दिया है। वो बस पुलिस का टाइम वेस्ट करना चाहता है, पर कोई उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता। इधर पुलिस स्टेशन पे यंगमिन का वकील आकर पुलिस चीफ से मिलता है। वो उनसे यंगमिन के बेल के बारे में बात करता है और साथ में ये भी कहता है जोंगहो ने यंगमिन को इतना पीटा फिर भी पुलिस ने उसे जाने दिया। ये सुन के पुलिस चीफ जोंगहो को पकड़ के ले आने का ऑर्डर देते हैं। पुलिस उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले आ रही थी, पर जोंगहो अपने एक्स पार्टनर की मदद से उन्हें चकमा देकर भाग जाता है और इधर यंगमिन को भी बेल मिल चुका था। दूसरी तरफ हम मी जिन को देखते हैं जो अभी तक जिंदा थी। वो किसी भी तरह खुद को खोलने में कामयाब हो जाती है। मी जिन किसी भी तरह इस घर से निकलने में कामयाब हो जाती है। दिन मदद मांगने के लिए पास वाले एक शॉप में जाती है। वहां से वो जोंगहो को कॉल करती है, लेकिन जोंगहो तब पुलिस से भाग रहा था, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। मी जिन उसे कॉल करते करते उधर ही सो जाती है। इसी दौरान यंगमिन उसी शॉप में आता है। शॉप ओनर उससे कहती है शहर में कोई पागल आदमी घूम रहा है जो बिना रीजन लड़कियों को मार रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए यंगमिन को उसके साथ इसी शॉप में रुकने के लिए वो कहती है। तब यंगमिन उनसे एक हथौड़ा मांगता है। शॉप ओनर को लगता है इस हथौड़े से यंगमिन उसे प्रोटेक्ट करने वाला है, इसलिए वो उस पर भरोसा करके उसे एक हैमर दे देती है, लेकिन यंगमिन इस हैमर से शॉप ओनर को ही मार देता है। फिर मी जिन के पास जाकर उसे भी जान से मार देता है। इसके कुछ देर बाद पुलिस उस शॉप में आती है और उन्हें देखकर जोंगहो भी इधर आता है। पुलिस कहती है और एक लड़की का खून हो गया है और इस लड़की की एक 6 साल की बच्ची भी थी। ये सुनकर जोंगहो रोने लगता है क्योंकि उसने मी जिन को बचा नहीं पाया। उसे लगता है मी जिन की मौत उसी के कारण हुई है क्योंकि उसी ने फोर्सफुली मी जिन को यंगमिन के पास भेजा था। पुलिस को मी जिन की लाश कहीं पर भी नहीं मिलती और ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी और इसलिए पुलिस यंगमिन को ढूंढने में लगी हुई थी। अब जोंगहो उस शॉप में आता है जहां मी जिन को मारा गया था। वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें मी जिन का एक मैसेज आया था। ये मैसेज उसने तब किया था जब वो यंगमिन के बाथरूम में थी। ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, जिसमें वो कह रही थी वो अब इस जॉब से थक चुकी है, वो ये काम और करना नहीं चाहती, अपनी बेटी को लेकर एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती है। दूसरी तरफ यंगमिन उन कपल की बॉडी को गार्डन में दफना देता है, फिर उस डॉग को मारकर उसे भी दफना देता है। इधर जोंगहो पूरी तरह से टूट चुका था। वो एक चर्च में जाकर नोटिस करता है इस चर्च की स्टैचूज यंगमिन के घर की पेंटिंग से मैच करता है। उसे यह भी पता चलता है कि मिस्टर पार्क इस चर्च के आर्टिस्ट थे और यंगमिन उनका असिस्टेंट था। इसके बाद जोंगहो मिस्टर पार्क के घर में जाता है और उसे यंगमिन मिल जाता है। वो इस शहर को छोड़कर भाग रहा था, पर जोंगहो उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले आता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। तभी पुलिस इधर आती है और जोंगहो को रोक लेती है। यंगमिन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। देन बैकयार्ड में जितनी भी लाशें थी सबको बाहर निकाला जाता है। फिर हम जोंगहो को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में जाकर योनजी के पास बैठता है
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बॉलीवुड में इस मूवी को कॉपी करके इमरान हाशमी की एक मूवी आई थी। अगर आपको उस मूवी का नाम पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए